दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट एसएल शर्मा अगेन हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको पब्लिक सर्वेंट को गुमराह करना एक तरह का अपराध है, इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 217 उस अपराध का विवरण करती है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पब्लिक सर्वेंट को गलत जानकारी देता है ताकि किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान या परेशानी पैदा हो जाए। दोस्तों यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पब्लिक सर्वेंट और व्यक्तियों की झूठी रिपोर्ट से गुमराह होने या नुकसान पहुंचाने से बचाती है। दोस्तों झूठी जानकारी देना, फॉल्स इंफॉर्मेशंस और उसके परिणाम, अगर आप झूठी जानकारी पब्लिक सर्वेंट या पुलिस को या न्यायालय को या किसी भी लोग पब्लिक सर्वेंट को अगर आप देते हैं तो आपको उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। बीएनएस की धारा 217 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझकर गलत जानकारी देता है और उसका उद्देश्य उस पब्लिक सर्वेंट को गलत निर्णय लेने या अनुचित कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है तो इसे अपराध माना जाएगा। इस धारा के तहत यदि वह व्यक्ति जानता है कि यदि उसकी दी गई जानकारी गलत है और वह जानबूझकर यह जानकारी पब्लिक सर्वेंट को एक विशेष उद्देश्य से देता है कि किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए या उसको परेशान करे। दोस्तों इसमें समझने वाली ये बात है, ये जो धारा है ना, ये पब्लिक सर्वेंट पर लागू होती है, जैसे मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी। यदि कोई व्यक्ति 217 का उल्लंघन करता है तो उसे 1 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए तक के जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके मुख्य बिंदु, ये जो धारा है दोस्तों 2 परिस्थितियों में तकरीबन लागू होती है। एक व्यक्ति गलत जानकारी देता है, यह जानते हुए कि उसकी जानकारी गलत है और उसका उद्देश्य यह होता है कि पब्लिक सर्वेंट उस जानकारी के आधार पर कोई ऐसा कार्य करे जिससे वह सही जानकारी होती है भी नहीं करता। नंबर 2, व्यक्ति जो गलत जानकारी देता है ताकि पब्लिक सर्वेंट अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करके किसी को नुकसान पहुंचाए या परेशान करे या उसका नुकसान हो। यानी इसका तात्पर्य यह होता है कि गलत जानकारी के आधार पर तलाशी, गिरफ्तारी, जांच जैसे अनुचित कार्य किए जाएं। अब इसमें पनिशमेंट क्या होता है? 1 साल की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना, और इसके अलावा अपराध की गंभीरता के आधार पर कारावास और जुर्माना दोनों निश्चित होते हैं। जो लोग जानबूझकर पुलिस को गुमराह करते हैं, पब्लिक सर्वेंट को गुमराह करते हैं, उनको गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ झूठे आरोप, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट को यह जानकारी देता है कि जेड को उस मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ
पुलिस अधिकारी है अपने कर्तव्यों में लापरवाही कर रहा है या उनसे कोई दुर्व्यवहार किया है, हालांकि यह जानता है कि यह जानकारी गलत है, और मजिस्ट्रेट यदि इस झूठे आरोप को सच मानकर जेड को उस पद से हटा दिया जाता है। यहां ए ने जानबूझकर पब्लिक सर्वेंट यानी मजिस्ट्रेट को गलत जानकारी दी ताकि जेड का नुकसान पहुंचाया जा सके, तो यह धारा 217 का अपराधी है, क्योंकि ए की झूठी जानकारी की वजह से जेड को बिना वजह नौकरी से निकाला गया। अब दोस्तों, इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, इस मामले में ए ने मजिस्ट्रेट के कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग करने का इरादा किया, जिससे परिणाम स्वरूप जेड को नुकसान हो सकता था। झूठी जानकारी देकर एक कानूनी प्रक्रिया को अपने स्वार्थ के लिए मोड़ने का प्रयास कर रहा था, जो कि न्याय प्रणाली के लिए हानिकारक है। उदाहरण दूसरा दे लो, अवैध सामान के बारे में झूठी जानकारी देना। ए एक पब्लिक सर्वेंट को यह झूठी जानकारी देता है कि जेड के पास एक गुप्त स्थान पर अवैध नमक छिपा हुआ है। ए जानता है कि यह जानकारी गलत है, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद देता है कि इसे जेड के घर की तलाशी ली जाएगी और जेड को परेशानी होगी। उसका उद्देश्य ही जेड को परेशान करने का था। यहां भी ए ने धारा 217 का उल्लंघन किया, क्योंकि ए का उद्देश्य पब्लिक सर्वेंट को झूठी जानकारी के आधार पर काम करने के लिए प्रेरित करना था, जिसे जेड को बिना किसी अपराध के परेशानी उठानी पड़े। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। इस मामले में ए की झूठी जानकारी के कारण पब्लिक सर्वेंट द्वारा अनुचित कार्य किया गया, जिसके जेड को परेशानी का सामना करना पड़ा। ए का इरादा पब्लिक सर्वेंट के कानूनी अधिकारों का उपयोग करके जेड को परेशान करना था, जो कि एक तरह का अपराध है। दोस्तों, 217 का उद्देश्य उन लोगों को रोकना है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए पब्लिक सर्वेंट को गुमराह करते हैं। यह कानून मानता है कि झूठी जानकारी देने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ये पता होना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति के लिए हो या न्याय प्रणाली के लिए। झूठी जानकारी के आधार पर पब्लिक सर्वेंट जो कार्य करते हैं, तो इसे गलत निर्णय, अनुचित दंड या अनावश्यक कार्रवाई जैसे तलाशी या गिरफ्तारी होती है। इस धारा का उद्देश्य पब्लिक सर्वेंट और न्याय प्रणाली को विश्वास में बनाए रखने के लिए यह धारा का उपयोग किया जाता है, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस कानून का डर उनके अंदर बना रहे। धारा 217 बीएनएस की जो है, इसके अंतर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो उन लोगों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है जो पब्लिक सर्वेंट को झूठी जानकारी देकर उनके अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध, हानि या परेशानी के लिए नहीं कर सकते। इसके साथ ही इस धारा के तहत यह उदाहरण जो मैंने आपको बताया स्पष्ट करते हैं, चाहे जानकारी किसी सार्वजनिक अधिकारी के बारे में हो या किसी साधारण नागरिक के बारे में हो, झूठी जानकारी देने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
इस धारा के तहत सख्त दंड यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून प्रणाली सत्यता और ईमानदारी पर आधारित हो, ताकि पब्लिक सर्वेंट सही जानकारी के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझना चाहिए, किसी को भी झूठी जानकारी देकर पब्लिक सर्वेंट को यानी पुलिस ऑफिसर को या किसी सरकारी ऑफिसर को, ताकि दूसरे को परेशानी ना हो, अगर आप ऐसी कार्रवाई करते हैं तो आप दंड के भागीदार होंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपसे इजाजत देते हुए नमस्कार, जय हिंद।